महादेव जी कहते मौरी एक बार पहनने के बाद में क्या होता है उसका, उसके बाद में बाबा उसका कोई काम नहीं, बस एक बार पहनना पड़ता है। महादेव जी कहते हैं तो मैं ऐसी मौरी पहनूंगा, आज तक कितने भी विवाह क्यों ना हुए किसी की हिम्मत नहीं होगी कि ऐसी मौरी पहने, और आगे भविष्य में भी हिम्मत नहीं होगी। 20-25 पतले पतले छोटे छोटे सांपों को बुलाया और पकड़ करके एक गांठ लगाई, और जैसे गांठ लगाई जूड़े के ऊपर ऐसा रखा, पूंछ आगे लटक रही, फण ऐसे हैं, छत्र सा बन गया। गढ़ कहते बाबा कितनी अच्छी मौरी है। अब हुआ क्या, कानों में कुंडल पहनाने के बाद बाबा आभूषण है, नहीं नहीं कुछ नहीं है। सर्पों को ही पकड़ा गया, बिच्छुओं को पकड़ा गया। अच्छा, मैचिंग का पूरा ध्यान रखा गया। जैसे हम लोग कहीं विवाह में शादी में जाते हैं, अगर लाल कलर का ड्रेस है, चूड़ियां भी लाल होंगी, नेल पेंट भी लाल होगा, रिंग भी लाल होगी, कानों के ईयरिंग सब कुछ, मतलब पूरा सिस्टम बना लेते कि हाँ मैचिंग मैचिंग होना चाहिए। अगर बाबा के इस कान में लाल रंग का सर्प है तो दूसरे में भी लाल पहनाया गया है। अगर इधर हरा बांधा गया तो दूसरा बाजूबंद हरे सर्प का है। अगर कलाई में काला सर्प है तो दूसरी कलाई में काला सर्प ही है। अच्छा एक बात बताइए, गढ़ों ने आभूषण पहना दिए, मोहर बंध गया, मुकुट का काम खत्म, जूड़ा अच्छा लग गया, गढ़ों ने कहा अभी क्रीम पाउडर बाकी रह गया। एक गढ़ गया दौड़ करके शमशान घाट में, जो चिता थी वो लेकर के पूरा ऊपर से नीचे तक। अब किसी को तैयार कितना भी कर लो, कितना भी श्रृंगार कर लो, कितना भी आभूषण पहना लो, अगर उसको कपड़े ना पहनाओ तो क्या सुंदरता आएगी। हम कितने भी आभूषण पहन ले, ऊपर से नीचे तक सोना चांदी पहन ले, लेकिन कपड़े ना पहने हो तो सुंदरता नहीं आ सकती। गढ़ कहते बाबा अब आप तैयार हो गए, अब जल्दी से अपनी शेरवानी निकालिए। बाबा ने कहा शेरवानी ये क्या होता है? अरे बाबा जिसकी शादी होती वो दूल्हा है, वो शेरवानी पहन कर जाता है या कुर्ता पैजामा, अरे कुछ बनवाया तो होगा कपड़े। महादेव जी कहते मुझसे कहा गया था विवाह करने के लिए और मैंने हाँ कर दिया था, मुझसे कुछ नहीं कहा गया था कि शेरवानी बनवानी है, रिश्तेदारों को बुलाना है, जैसे हूं वैसे ही जाऊंगा। गढ़ कहते बाबा आप कपड़े नहीं पहनते हैं, नंगे होकर के जाएंगे क्या ससुराल में विवाह करने, सब दूल्हा देखेंगे क्या कहेंगे, वास्तव में नहीं शेरवानी। बाबा कहते कुछ नहीं है मेरे पास। जो बाघंबर बिछा करके महादेव जी बैठते, गढ़ गए दौड़ करके उठा कर लाए, बाबा कुछ नहीं है, कम से कम थोड़ी सी लाज बचाने के लिए ये स्कर्ट पहन लीजिए। महादेव जी कहते स्कर्ट लड़कियां पहनती हैं, स्त्रियां पहनती हैं, हम पुरुष हैं हम नहीं पहनेंगे। गढ़ कहते बाबा शादी करने जा रहे हैं, कपड़े हैं नहीं आपके पास, दिगंबर बन करके जाएंगे, ऐसे जाएंगे, सब लोग क्या कहेंगे, ज्यादा कुछ नहीं बस कमर तक ये बांध लीजिए। बाबा जैसे तैसे तो तैयार हुए। अब वो बागांबर जब कमर में बांधा जाए, नाड़ा है नहीं उसमें, तो जितनी बार बांध करके गढ़ हटे उतनी बार वो खुल जाए। बाबा वैसे ही खड़े। गढ़ों ने लंबे लंबे सर्प जिधर थे उनमें से एक सर्प को बुलाया और उस सर्प को बुलाया। अब बाघंबर कमर से लपेटा, ऊपर से सर्प को बांध दिया और कहा खबरदार बाबा जा रहे हैं, विवाह होगा, जब तक विवाह होता है मैया जब कैलाश पर्वत पर आ जाएंगी तब हटना, उसके पहले हट मत जाना। क्यों? अगर तुम यहां से हट करके गए तो इनकी इज्जत चली जाए, इनकी लाज चली जाएगी। और भाई सर्प ने आज्ञा तो सिरोधार्य कर ली, लेकिन ऐसा होता ना कि जो नृत्य करना जानता है, अगर उसके सामने कोई भी गीत बजने लगा नृत्य वाला तो उसका मन फिर उधर ही जाता है। हुआ भी ऐसा। अब स्कर्ट पहनकर जैसे तैसे बाबा तैयार हुए, लेकिन जैसे ही अब डमरू बजा, सब नृत्य करने लगे, तो इसने भी प्रार्थना करी कि बाबा थोड़ी देर चले जाएं, नृत्य कर लेते हैं, उसके बाद में आ जाएंगे यहीं पर। बाबा इतने भोले, उन्होंने कह भी दिया कि हाँ जाओ। अब जैसे वो सर्प हटा तो बाबा फिर से। अब यहाँ देवता गण आए और देवताओं ने जैसे ही बाबा के इस स्वरूप को देखा, इतने सुंदर सुंदर बन करके आए थे, सबके चेहरे उतर गए, सब वैसे ही खड़े हो गए इनके साथ। अरे इतने दिन बाद तो किसी का विवाह हो रहा था,
पता चला वहां सम्मान होने की जगह भगा दिए जाए, ऐसे जाएंगे ये दूल्हा बन के। ब्रह्मा जी ने कहा रुको रुको, हम बात संभालते हैं। विष्णु जी को आगे भेज दिया, सारे देवताओं को एक एक करके आगे भेजा। गढ़ दौड़ कर आए, बाबा बाराती आगे चले गए, आप यहीं पर हैं, जल्दी चलिए। शंकर जी ने कहा हमारी बारात, दूल्हा हम, बाराती आगे चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा अरे प्रबंध करेंगे ना आगे जाकर के, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसा होता 2-4 बाराती पहले जाते हैं देखने व्यवस्थाएं। बाबा समझ गए, अच्छा हमारी बारात और हमको ही छोड़ दिया। गढ़ों से कहते हैं एक काम करो, ये सब देवता चले गए, चला जाने दो, अपनी टीम को बुलाओ, अपने साथियों को बुलाओ। भाई अपनों के साथ जितना आनंद आता है तो उतना दूसरों के साथ आनंद नहीं आएगा। जिनको जानते हैं उनके साथ आनंद ज्यादा आएगा। गढ़ों ने कहा बाबा उनको तो न्योता नहीं दिया गया। बाबा कहते हैं हमारे वालों को न्योता नहीं दिया जाता, वो बिना न्योते के आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, भूत प्रेतों को आप न्योता देते हो कि भैया हमारे यहाँ पर ऐसा काम है आइए? भूत प्रेतों को बुलाते हो क्या? वो तो बिना बुलाए आते हैं। अच्छा हम लोगों के लिए जाने आने का मार्ग भी होता है सुनिश्चित, इधर से आना है या इधर से, उनके लिए कोई मार्ग नहीं, इधर से भी आएंगे, इधर से भी आएंगे, पीछे से भी आ जाएंगे। तो महादेव जी कहते हैं कि हमारे वालों को निमंत्रण पत्र की आवश्यकता नहीं है। 3 बार हर हर महादेव बोलिए। देखिए इसका भूतों को बुलाने का एक मंत्र है, और वो मंत्र हम बोलेंगे नहीं, हमें पता है क्यों। अगर हमने यहाँ से बोल दिया मंत्र तो आसपास जितने घूम रहे होंगे ना वो सब यहीं पर आ जाएंगे, सब यहीं पर आ जाएंगे। फिर वो आप जानो आपका काम जानो, बताओ बोले मंत्र ना बोले ना। तो 3 बार सभी लोग हर हर महादेव बोलिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और जैसे ही महादेव जी ने मिल करके हर हर महादेव बोला है, चारों ओर से हाकनी डाकनी भूत पिशाच प्रेत सारे के सारे हा हा हू करते हुए आ गए। और जैसे चिल्लाते हुए आए हैं, अब इतना विचित्र विचित्र स्वरूप है इनका, किसी के 10-10 हाथ हैं तो किसी के एक भी हाथ नहीं, किसी के तो 10-10 पांव हैं तो किसी के एक भी पांव नहीं है, किसी के तो धड़ ही नहीं केवल सर ही नाचता घूमता चला आ रहा है। को मुखहीन विपल मुख का हो। ऐसे विचित्र विचित्र भूत प्रेत आए हैं और हाथों में एक एक खोपड़ी लेकर के आए हैं। क्यों खोपड़ी लेकर? इसलिए आए हैं हमें कोई विवाह में ले जाने के लिए बुलाता नहीं है। आज पहली बार कहीं से न्योता आ रहा है, खूब जी भर करके खाएंगे तरह तरह के व्यंजन, और कल का प्रबंध भी कर लेंगे, इसमें भर कर ले आएंगे। वो खोपड़ी लेकर के गए। हम लोग जब सपरिवार न्योता आता है तो 3 खाने का एक टिफिन लेकर के जाते हैं, जाते हम भी हैं कुछ ना कुछ लेकर के, किसमें कल का प्रबंध कर लेंगे। तो वैसे ही वो आए। अब जैसे ये बाराती आ गए, बाबा कहते अब हमारे जैसी बारात है, अब हम चलते हैं। अब यहाँ से जैसे जा रहे बाबा, अच्छा आगे थोड़ा चलते हैं। जो देवतागण पहुंच गए, देवतागण पहुंचे तो बड़ा सुंदर सुंदर रूप, कुछ अगुवान आए। अगुवान अर्थात जो सम्मान करने मुख्य मुख्य लोग आते बारातियों का, माला लेकर तिलक लेकर के जलपान लेकर के आए। देवराज इंद्र को देखा, अगुवान नाचने लगे, आहा हो ना हो दूल्हा यही होगा, इतना सुंदर रूप। देवराज इंद्र ने कहा नहीं 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 नहीं, दूल्हा पीछे आ रहा है, हम बाराती हैं। अगुवान और खुश हो गए, जिस बारात के बाराती इतने सुंदर हो, दूल्हा कितना सुंदर होगा। देवराज इंद्र विचार कर रहे हैं जल्दी से कुछ भी जलपान हो वो कराओ, उसके बाद में दूल्हा आएगा तो हम भी जानते हैं क्या होने वाला है। आगे बढ़े, चंद्रमा का दर्शन किया। अब तो अगुवान और प्रसन्न, आप दूल्हा हो ना? हमें पता चल गया, अरे हमारी पार्वती बिटिया ने इतना कठिन तप किया, सुंदर दूल्हा तो मिलना था। चंद्रमा नहीं 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 नहीं, दूल्हा हम नहीं, दूल्हा पीछे आ रहा है। और नाचने लगे। सूर्य देव का दर्शन किया, कामदेव का दर्शन, अब अनेक अनेक देवताओं का दर्शन करते रहे। सबने कहा दूल्हा पीछे आ रहा। सबसे पीछे थे विष्णु भगवान, गरुड़ जी महाराज पर विराजमान। जैसे सन्मुख सामने आए, अगुवान नाचने लग गए, हो ना हो दूल्हा यही है। इंद्र देवता मन में विचार करें, नाच लो जितना नाचना हो, दूल्हा देखोगे तो खड़े होने की भी क्षमता नहीं रहेगी।
विष्णु भगवान जी ने भी कहा नहीं नहीं नहीं, दूल्हा पीछे आ रहा, हम बाराती हैं। सब नाच रहे हैं इधर। तब तक हुआ क्या, जब कहा दूल्हा पीछे आ रहा है, बाराती जितने आगे उनका सम्मान करके उनको जलपान कराते हैं, तब तक व्यवस्था करते हैं। अब इनको व्यवस्था कराई गई, धीरे धीरे शरबत डाला गया। और शरबत जब डाला जा रहा था, तब तक पीछे से जो बाराती भगवान के आ रहे वो चुपचाप तो आते नहीं है। कहीं भी आप देखिएगा चिल्लाते हुए ही हाहाकार करते आते। और जब दूर थे वहां से भी आवाज आ रही है, तो भगवानों ने कहा कुछ बाराती पीछे रह गए क्या? इंद्र देवता कहते हैं उन पर ध्यान मत दीजिए, पहले हम पर ध्यान दीजिए। 2-4 बाराती ही रह गए हैं, ज्यादा नहीं है। और हुआ क्या, बच्चे भी भेजे गए। बच्चे इसलिए भेजे गए क्योंकि जब माताएं तैयार होती हैं, छोटे छोटे बच्चे बार बार आते जाते थे, बड़ा परेशान करते, तो माता कहती जाओ जाकर बारात देख करके आओ, दूल्हा कैसा आया है, किससे आया है, बारात कैसी है। बच्चे भी आए। अब जो शरबत पिलाने वाले हैं, एक शरबत डालना, दूसरा गिलास पकड़े हुए, तब तक देखा ऊपर से भूत प्रेत जैसे चिल्लाते हुए आए, तो वो ऊपर देखता रह गया, शरबत फैलने लगा। और शरबत फैलने लगा तो दूसरे ने कहा अरे नीचे देख, शरबत फैल रहा है। अब जो कह रहा है नीचे देख शरबत फैला, वो दूसरा वाला कहता है नीचे का छोड़ो, ऊपर का देखो, ऊपर का। और जैसे ऊपर देखा तो वैसे ही चारों ओर से भूत प्रेत हाहाकार करते हुए आ रहे हैं। बच्चे जो देखने आए वो बच्चे भी दौड़ करके घर में गए, अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। मैया बाहर मत जाना। अरे वही भाग्यवान होगा जिसने अपने जीवन में कई सारे पुण्य किए होंगे, आज वही बच पाएगा, ऐसी बारात आए। मैया ने कहा क्या हुआ, भाग क्यों आए, कैसे बाराती आए? बच्चे कहते मैया ऐसे ऐसे बाराती आए, आज तक नहीं देखे, कोई बाराती नहीं आए, भूत प्रेत आए हैं। तो माताओं ने सोचा जैसे कार्टून बनाकर नहीं खड़े कर दिए जाते, बच्चों को डरा देते, वैसे कुछ हुआ। तो कहा कि अच्छा एक बात बताओ, दूल्हा कैसा आया है? बच्चे कहते हैं मैया दूल्हे का तो पूछो ही मत, पागल दूल्हा है, बावरा दूल्हा, नंगा दूल्हा आया है, कपड़े नहीं पहने, बैल पर बैठा, वो भी उल्टा बैठ करके आया है। मैया ऐसे ऐसे बाराती आए, आज तक नहीं देखे कि ऐसन बाराती।